नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, बाली और रावण के बीच युद्ध हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप इस युद्ध में महाराज लंकेश को शरीर की अंदरूनी चोट लगी, जिससे कि लंकापति रावण बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इस बात को लेकर मंदोदरी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई और उसने मन ही मन में यह निर्णय लिया कि मैं महाराज रावण को अमर बनाकर ही रहूँगी। मंदोदरी ने अपने पति को अमर बनाने के लिए अपने पिता माता के पास गया और माता पिता से सहायता मांगी। मंदोदरी अपने माता पिता के पास पहुंची और उन्होंने अपनी सारी आपत्ति बताई। इस बात को लेकर मंदोदरी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई और उसने मन ही मन में यह निर्णय लिया कि मैं महाराज रावण को अमर बनाकर ही रहूँगी। मंदोदरी ने अपने पति को अमर बनाने के लिए अपने माता पिता की सहायता ली। मंदोदरी अपने माता पिता के पास पहुंची और उन्होंने अपने पति की सभी आपबीती बातें बताई। इसे उसके माता पिता ने हाँ कर दी, लेकिन समस्या यह थी कि मंदोदरी के पास उड़कर के जाने की शक्ति नहीं थी। इसलिए मंदोदरी की माँ के पास यह ने सारी शक्तियाँ मंदोदरी को दे दी, क्योंकि मंदोदरी की माँ एक देवी स्त्री थी। मंदोदरी की माँ से मंदोदरी ने शक्तियाँ प्राप्त करके वह चंद्रलोक को चली गई। चंद्रलोक में जा करके उन्होंने चंद्रदेव के सामने अपने पति यानी कि लंकापति रावण की दीर्घायु के लिए पूजा का बहाना बनाने का ड्रामा रचा। चंद्रदेव तथा वहाँ के देवता इस बात को समझ नहीं पाए कि मंदोदरी की चाल क्या है, मंदोदरी यहाँ क्यों आई है। वैसे तो साधारण व्यक्ति इस अमृत कलश के कुंड को नहीं चुरा सकता, क्योंकि मंदोदरी के पिता द्वारा उसे स्वर्गलोक में स्थापित किया गया था, वह भी बहुत ही चमत्कारिक तथा विद्युत शक्तियाँ के द्वारा इस कलश को स्थापित किया गया था, जिसे कि कोई भी व्यक्ति इसे छू नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति आकाश मार्ग से उड़कर भी आता है तो इसके नीचे बहुत सारी विषैली गैसें निकलती हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति इसके पास चलकर जाए तो भी उसकी मृत्यु निश्चित होती है, क्योंकि इनके चारों ओर गर्म लावा निकलता रहता है। इसलिए सामान्य मनुष्य के लिए इस अमृत कलश को चुराना कोई संभव नहीं है, क्योंकि इनके चारों ओर गर्म लावा निकलता रहता है। इसलिए सामान्य मनुष्य के लिए इस अमृत कलश को चुराना कोई साधारण बात नहीं थी। चंद्रलोक का एक नियम है कि चंद्रदेव हर महीने की पूर्णिमा के दिन इस अमृत कलश को वहां से निकालते हैं तथा धरती वासियों के कल्याण के लिए कुछ बूंदे धरती पर गिराते हैं। तभी रावण की पत्नी मंदोदरी ने मौका पाकर के अमृत कलश को चुरा करके भागने लगी, जिसके कारण देवताओं को इसका पता चल गया और देवताओं ने मंदोदरी का पीछा किया। पीछा करने पर मंदोदरी बहुत ज़्यादा ही घबरा गई और उसने अमृत कलश को देवलोक में ही छोड़ दिया। उसमें से अमृत की कुछ बूंदों को अपनी किसी अंगूठी में भर करके अपने साथ लेकर आ गई। मंदोदरी अमृत कलश लेकर धरती लोक पर पहुंच गई। उसके बाद उसने रावण को अमर करने के लिए अपने देवर विभीषण का सहायता लिया। वही एकमात्र लंका में ऐसा व्यक्ति थे जो कि धर्म, पूजा पाठ तथा सकारात्मक प्रकृति के विचारधारा वाले व्यक्ति थे। मंदोदरी ने यह सारी घटना विभीषण को बताई। विभीषण भी इस बात के लिए राजी हो गई, लेकिन विभीषण ने एक शर्त रखी कि इस बात का पता हमारे दोनों के अलावा और किसी को नहीं होनी चाहिए। इस बात के रावण की पत्नी मंदोदरी भी सहमत हो गई और उन्होंने पूर्णिमा के दिन ही इस अमृत की बूंद को रावण की नाभि में स्थापित करने का निर्णय लिया। पूर्णिमा की रात्रि को मंदोदरी तथा विभीषण ने रावण को अशोक वाटिका में बुला करके मंदोदरी के साथ कुछ जड़ी बूटियाँ था, जिसे रावण को पिला करके बेहोश या अचेत किया गया। रावण की अचेत होने के बाद कमल नाल
पद्धति द्वारा विभीषण ने उस अमृत की बूंदों को रावण की नाभि में स्थापित कर दिया, जिसके कारण रावण अमर हो गया। अब रावण का सिर भी कट जाता तो भी वह जिंदा रहता था। इस प्रकार रावण की नाभि में अमृत स्थापित किया गया था। अमृत रावण की नाभि में ही स्थापित क्यों किया गया था? क्योंकि जो अमृत की बूंदें मंदोदरी रावण के लिए लेकर आई थी, वह पर्याप्त नहीं था कि हमारे शरीर में समस्त नाड़ियों का केंद्र नाभि में होता है। इसलिए यदि नाभि में अमृत को पहुंचा दिया जाए तो वह व्यक्ति शरीर के हर नाड़ी में पहुंच जाता है। इसलिए विभीषण